नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आज मैं लेकर के आया हूं, जब शत्रु घर में ही हो तो क्या करें। घर का शत्रु भीतर ही बैठा हो तो क्या हो। आज हम बात करेंगे चाणक्य की वो 5 नीति जो इंसान के भीतर को हिलाकर रख देगी और इंसान कहेगा, काश पहले ये वीडियो मेरे सामने आ गया होता तो मेरी आज जिंदगी संवर जाती। तो चलिए, कोई बात नहीं, आज आपके सामने वो वीडियो आ गई है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता। जब तक कि पूरा ज्ञान प्राप्त न हो तब तक जिंदगी में जीना असंभव है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहिए और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं घर के अंदर बैठे शत्रु की। फिर उसके बाद में 5 नीतियां लेकर के आएंगे। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसी घर में है जहां वो सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था, उसी दिन उसकी नींद हमेशा के लिए बदल जाती है। बाहर का शत्रु चेतावनी देकर आता है, लेकिन घर का शत्रु आशीर्वाद देकर वार करता है। वो आपके साथ बैठकर खाना खाता है, आपकी हंसी में हंसता है, आपके दुख में सांत्वना देता है और उसी समय आपके पतन की गिनती भी करता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे शत्रु से बड़ा कोई संकट नहीं, क्योंकि ये शत्रु आपकी आदतें जानता है, आपकी कमजोरियां जानता है और सबसे खतरनाक बात, आपका भरोसा जीत चुका होता है। इसीलिए चाणक्य नीति डर पैदा करती है, क्योंकि डर ही इंसान को सच देखने पर मजबूर करता है। जो बिना डरे जीता है वो अक्सर बिना समझे हार जाता है। ये लेख बदला लेना नहीं सिखाएगा, बल्कि वो बुद्धि देगा जिससे आप चुपचाप जीत सकें। यहाँ भावुकता नहीं, विवेक है। यहाँ रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं बल्कि स्वयं को टूटने से बचाने की कला है। तो चलिए नीतियां शुरू करते हैं। पहली नीति, चाणक्य नीति का पहला और सबसे कठोर सत्य यह है कि घर का शत्रु कभी खुद को शत्रु की तरह प्रस्तुत नहीं करता। वह हमेशा मित्र, सलाहकार, शुभचिंतक या अपना कहलाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय आपके निर्णयों में जरूरत से ज्यादा दखल दे, आपकी योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक रहे और आपकी सफलताओं पर शब्दों से ज्यादा सवाल करे, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। घर का शत्रु आपको रोकता नहीं, वो आपको धीरे धीरे गलत दिशा में मोड़ देता है। वो सीधे मना नहीं करता बल्कि शक पैदा करता है। वो कहता है कि तुम कर तो सकते हो लेकिन, और यही लेकिन आपके आत्मविश्वास में दरार डाल देता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि ऐसे शत्रु की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसकी समय चयन क्षमता से होती है। जब आप कमजोर होते हैं वो बहुत सहायक दिखता है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं तब वो असहज हो जाता है। वह आपकी प्रगति को संयोग बताएगा और आपकी असफलता को स्वभाव। वो आपकी मेहनत को किस्मत कहेगा और अपनी छोटी उपलब्धि को संघर्ष। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के सामने अपने सपनों का खुलासा करना ऐसा है जैसे शत्रु को अपने अस्त्र सौंप देना। इसलिए पहली नीति का मूल मंत्र है, कम बोलो, कम बताओ, ज्यादा देखो और ज्यादा समझो। समझने का तरीका यह है कि इंसान अक्सर ये मान लेता है कि जो अपना है वो नुकसान नहीं करेगा। यही सबसे बड़ी भूल है। चाणक्य नीति भावनाओं को अंधा नहीं बनने देती। वह कहती है कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, आंख खोलकर करना चाहिए। जो व्यक्ति आपकी हर बात जानना चाहता है वो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपनी रणनीति के लिए जानना चाहता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे मजबूत कवच है। जब आप चुप रहते हैं तब शत्रु को अनुमान लगाना पड़ता है और अनुमान अक्सर गलत होते हैं। घर के शत्रु की सबसे बड़ी ताकत आपकी आदतें होती हैं। उसे पता होता है कि आप कब कमजोर पड़ते हैं, कब भावुक होते हैं और कब निर्णय लेने में हिचकते हैं। वह इन्हीं क्षणों में बीज बोता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि ऐसे क्षणों में निर्णय न लें, समय लें, दूरी रखें और खुद से प्रश्न करें कि जो सलाह मिल रही है वो आपको आगे ले जा रही है या आपको किसी पर निर्भर बना रही है। जो सलाह आपको निर्भर बनाती है वो कभी शुभ नहीं हो सकती। इस नीति का दूसरा गहरा पहलू यह है कि घर का शत्रु अक्सर आपको अपराध बोध में रखता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आपकी वजह से समस्याएं हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार आपको छोटा महसूस कराए वो सुधार नहीं, नियंत्रण चाहता है। ऐसे शत्रु से लड़ने के लिए आवाज ऊंची नहीं, आत्मसम्मान ऊंचा रखना पड़ता है। अपने मन में यह स्पष्ट रखिए कि हर आरोप सत्य नहीं होता और हर मौन स्वीकारोक्ति नहीं होती। चाणक्य नीति यहाँ धैर्य सिखाती है। वह कहती है कि शत्रु को तुरंत बेनकाब करने की कोशिश मत करो। ऐसा करने से वो सतर्क हो जाएगा। बेहतर यह है कि उसे अपने ही व्यवहार से खुद को उजागर करने दिया जाए। समय सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति भीतर से गलत है वो लंबे समय तक सही का अभिनय नहीं कर सकता। उसकी जुबान और कर्म एक दिन टकराएंगे ही। पहली नीति का अंतिम और सबसे प्रभावशाली संदेश यह है कि घर के शत्रु से नफरत मत करो।
नफरत आपको कमजोर बनाती है। उसे समझो, उससे सावधान रहो और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रहस्यों की रक्षा कर लेता है वही आधी लड़ाई जीत चुका होता है। शत्रु को हराने के लिए उसे गिराना जरूरी नहीं, उसे आपकी दुनिया से अप्रासंगिक बना देना ही पर्याप्त है। दूसरी नीति, चाणक्य नीति की दूसरी नीति पहली से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये उस शत्रु की बात करती है जो सामने दिखाई भी नहीं देता और फिर भी आपके हर निर्णय को नियंत्रित करता है। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब वो आपको ये यकीन दिला दे कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। ये शत्रु तलवार लेकर नहीं आता, वो सहारे का मुखौटा पहनकर आता है। वो बार बार आपको एहसास कराता है कि आपकी समझ अधूरी है, आपके निर्णय कमजोर हैं और आपकी सफलता उसके कारण है। धीरे धीरे वो आपके भीतर ये बीज बो देता है कि मैं हूं तभी तुम हो। यही वो क्षण है जहां से पतन शुरू होता है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि निर्भरता सबसे बड़ा जाल है। बाहर का शत्रु आपको मार सकता है, लेकिन घर का शत्रु आपको अपंग बना देता है। वह आपके हाथ पांव नहीं बांधता, वो आपकी सोच बांधता है। वो आपके निर्णय आपसे नहीं छीनता, वो आपको निर्णय लेने से डराने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे बस का नहीं, तुम गलती कर दोगे, मैं देख लूंगा, और आप राहत महसूस करते हैं, ये सोचे बिना कि आपकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्णय लेना छोड़ देता है वो जीते जी हार जाता है। इस नीति की गहराई ये समझाने में है कि घर का शत्रु हमेशा बुरा व्यवहार नहीं करता, वो अक्सर बहुत अच्छा व्यवहार करता है। वो आपकी मदद करता है, आपकी समस्या सुलझाता है, आपकी जगह बोलता है, आपकी जगह फैसला करता है। शुरुआत में ये सब आराम देता है, लेकिन यही आराम एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति हर समय आपकी ढाल बनकर खड़ा रहे वो एक दिन आपको चलना भूलने पर मजबूर कर देता है, और जब आप चलना भूल जाते हैं तब वही व्यक्ति तय करता है कि आपको किस दिशा में जाना है। समझने का तरीका यह है कि जीवन में 3 तरह की निर्भरता सबसे घातक होती हैं: आर्थिक, भावनात्मक और निर्णयात्मक। आर्थिक निर्भरता में आप अपने संसाधनों पर नियंत्रण खो देते हैं। भावनात्मक निर्भरता में आप अपनी खुशी किसी और की स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। निर्णयात्मक निर्भरता में आप अपने विवेक को किसी और के हवाले कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु इन तीनों को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता है ताकि आप विरोध करने की स्थिति में ही न रहें। चाणक्य नीति यहाँ एक कठोर सत्य बताती है, जो व्यक्ति आपको स्वतंत्र नहीं बनाना चाहता वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। सच्चा अपना वह होता है जो आपको अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता है, न कि अपने कंधों पर टिका हुआ। घर का शत्रु आपकी तारीफ भी इस तरह करता है कि आप उसी पर निर्भर होते चले जाएं। वह कहता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरे बिना नहीं। यही वो वाक्य है जो आपकी शक्ति को धीरे धीरे सोख लेता है। इस नीति में चाणक्य धैर्य और तैयारी पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि निर्भरता तोड़ने का काम एक दिन में नहीं होता। अगर आप अचानक स्वतंत्र होने की कोशिश करेंगे तो शत्रु आपको अस्थिर साबित कर देगा। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि चुपचाप अपनी ताकत बनाइए, अपने कौशल बढ़ाइए, अपने ज्ञान को गहरा कीजिए, अपने संसाधन तैयार कीजिए। बाहर से सामान्य दिखिए, भीतर से मजबूत बनिए। चाणक्य नीति सिखाती है कि असली युद्ध शोर से नहीं, तैयारी से जीता जाता है। घर का शत्रु एक और चाल चलता है, वो आपको डराता है। वो आपको ये दिखाता है कि अगर आप उसके नियंत्रण से बाहर गए तो नुकसान होगा, रिश्ते टूटेंगे, सम्मान जाएगा, सुरक्षा खत्म हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि डर सबसे सस्ता हथियार है, लेकिन सबसे असरदार भी। जो व्यक्ति डर जाता है वो पहले ही हार जाता है। इस डर से मुक्त होने का तरीका है तथ्यों पर ध्यान देना। सोचिए, क्या वाकई आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, या ये सिर्फ बार बार दोहराई गई बातों का असर है? चाणक्य नीति ये भी कहती है कि घर का शत्रु अक्सर आपको दूसरों से काट देता है। वो आपको ये महसूस कराता है कि दुनिया गलत है, सिर्फ वही सही है। वो आपके रिश्तों में शक डालता है, आपके मित्रों को गलत साबित करता है और आपको अकेला करता जाता है। अकेलापन उसकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि अकेला इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। इसलिए दूसरी नीति का एक बड़ा संदेश ये है कि अपने सामाजिक दायरे को बनाए रखिए। जो आपको बाहरी दुनिया से काटना चाहता है वो आपको कमजोर करना चाहता है। इस नीति का सबसे गहरा हिस्सा यह है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। अगर आपके भीतर ये डर बैठ गया कि आप गलत कर देंगे तो कोई शत्रु आपको बांधने की जरूरत नहीं। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं, अभ्यास है। हर छोटा निर्णय खुद लीजिए, भले ही गलती हो। गलती से सीख मिलती है, निर्भरता से नहीं। दूसरी नीति का अंतिम और सबसे चौंकाने वाला सत्य यह है कि जब आप सच में आत्मनिर्भर बनने लगते हैं तब घर का शत्रु अपना असली रूप दिखाता है।
वो या तो आपको अपराधी ठहराएगा, या आपको स्वार्थी कहेगा, या फिर आपको डराने की कोशिश करेगा। यही उसकी पहचान है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन कोई आपको स्वतंत्र होते देखकर असहज हो जाए, उसी दिन समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। इस नीति का सार यह है कि शत्रु से लड़ने के लिए उसे चुनौती देना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेना जरूरी है कि उसकी मौजूदगी या अनुपस्थिति आपके जीवन को प्रभावित ही ना कर सके। यही चाणक्य की असली जीत है, बिना युद्ध के विजय। तीसरी नीति। चाणक्य नीति की तीसरी नीति सबसे सूक्ष्म, सबसे गहरी और सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये उस शत्रु की चर्चा करती है जो आपको चोट पहुंचाने के लिए गुस्सा नहीं करता, बल्कि नैतिकता, त्याग और सही गलत का मुखौटा पहनता है। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु जब यह देख लेता है कि आप न तो आसानी से बहकते हैं और न ही पूरी तरह निर्भर रहते हैं, तब वो तीसरा मार्ग अपनाता है। वो आपको अपराध बोध में जकड़ देता है। ये नीति इसलिए डरावनी है क्योंकि इसमें शत्रु आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको ये विश्वास दिला देता है कि आप खुद ही गलत हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपराध बोध सबसे शक्तिशाली हथकड़ी है। लोहे की जंजीरें शरीर को बांधती हैं, लेकिन अपराध बोध आत्मा को। घर का शत्रु आपको बार बार ये एहसास कराता है कि आप कृतज्ञ हैं, स्वार्थी हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते या परंपरा नहीं मानते। वह आपकी हर स्वतंत्र इच्छा को नैतिकता के नाम पर कुचल देता है। वह कहता है कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया। घर की मर्यादा भी कोई चीज होती है, सब तुम्हारे कारण परेशान है। तीसरी नीति का एक गहरा पहलू यह है कि घर का शत्रु आपकी अच्छाई को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर आप संवेदनशील हैं तो वो आपको भावुक कहकर दबाएगा। अगर आप जिम्मेदार हैं तो वह जिम्मेदारी का बोझ बढ़ाता जाएगा। अगर आप समझौता करने वाले हैं तो वो समझौते की सीमा मिटा देगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो आपके गुणों का शोषण कर रहा है। इस नीति में चाणक्य एक कठोर सत्य बताते हैं, हर त्याग पुण्य नहीं होता। कुछ त्याग केवल इसलिए करवाए जाते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति सत्ता में बना रहे। घर का शत्रु आपको यह विश्वास दिला देता है कि सहते रहना ही संस्कार है और विरोध करना स्वार्थ। चाणक्य नीति इस भ्रम को तोड़ती है। वह कहती है कि जहां आत्मसम्मान समाप्त हो जाए, वहां संस्कार नहीं, गुलामी होती है। तीसरी नीति का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि अपराध बोध धीरे धीरे आपकी पहचान मिटा देता है। आप अपने निर्णयों पर शक करने लगते हैं। आप अपनी इच्छाओं को गलत मानने लगते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि आपकी खुशी किसी और की तकलीफ है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीते जी मृत समान होता है, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व दूसरों की स्वीकृति के बदले गिरवी रख दिया होता है। चाणक्य नीति यहां समाधान भी देती है। वो कहती है कि अपराध बोध से बाहर निकलने का पहला कदम है तथ्यों को भावनाओं से अलग करना। हर बार जब आपको दोषी ठहराया जाए, तब स्वयं से पूछिए कि क्या सच में आपने कोई अन्याय किया है या सिर्फ किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं की हैं। अपेक्षाएं पूरी न कर पाना अपराध नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो आपकी सीमाएं मानने से इनकार करे, आपको दोषी ठहराएगा। इस नीति में चाणक्य मौन की एक और परिभाषा देते हैं। यहाँ मौन डर का नहीं, स्पष्टता का होना चाहिए। हर आरोप का जवाब देना आवश्यक नहीं। कभी कभी उत्तर न देना यह दिखाता है कि आप उस खेल को समझ चुके हैं। जब आप बिना अपराध बोध के शांत रहते हैं, तब शत्रु घबराने लगता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार बेअसर हो चुका होता है। घर का शत्रु एक और चाल चलता है, वो तुलना करता है। वो आपको किसी और से तुलना करके छोटा दिखाता है। देखो वो कितना सहन करता है, वो कभी शिकायत नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि तुलना का उद्देश्य प्रेरणा नहीं, नियंत्रण होता है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है और जो तुलना के आधार पर निर्णय ले, वो कभी न्याय नहीं कर सकता। तीसरी नीति का अंतिम और सबसे निर्णायक सत्य यह है कि आत्मसम्मान और अपराध बोध एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे आप आत्मसम्मान को चुनते हैं, अपराध बोध कमजोर पड़ता जाता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि अपने भीतर यह स्पष्ट रखें कि आप किसी के कर्ज में अपना जीवन नहीं जी रहे। रिश्ते बलिदान से नहीं, संतुलन से चलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि हर मांग नैतिक नहीं होती और हर परंपरा न्यायपूर्ण नहीं होती, उसी दिन घर का शत्रु अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि अब वो आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता, और जो शत्रु शर्म का हथियार खो दे, वो आधी लड़ाई हार चुका होता है। तीसरी नीति का सार यही है कि घर का शत्रु आपको तोड़ने के लिए आपको बुरा नहीं कहता, वो आपको अच्छा बनने के नाम पर खत्म करता है। और जो व्यक्ति इस चाल को समझ लेता है, वो भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी उसे अपराध बोध की बेड़ियों में बांध नहीं सकता। चौथी नीति। चाणक्य नीति की चौथी नीति वो है जिसे पढ़कर इंसान अक्सर किताब बंद कर देता है, क्योंकि ये नीति शत्रु को नहीं, आपके भ्रम को उजागर करती है। यह नीति डरावनी इसलिए है क्योंकि इसमें शत्रु चिल्लाता नहीं, लड़ता नहीं, धमकाता भी नहीं, वो शांति की बात करता है।
चाणक्य कहते हैं कि घर का सबसे खतरनाक शत्रु वो होता है जो हर अन्याय को शांति का नाम दे दे, हर अत्याचार को समझौता कह दे और हर प्रतिरोध को झगड़ा साबित कर दे। यही वो नीति है जहां अच्छे लोग सबसे ज्यादा हारते हैं, क्योंकि वे शांति को सद्गुण समझ लेते हैं, ये जाने बिना कि ये शांति नहीं, उनका मौन शोषण है। चाणक्य कहते हैं कि जब घर का शत्रु यह देख लेता है कि आप न तो पूरी तरह निर्भर हैं, न ही अपराध बोध में टूट रहे हैं, तब वो चौथा हथियार उठाता है। वो आपको ये सिखाने लगता है कि चुप रहना ही समझदारी है। वो कहता है कि बात बढ़ाने से क्या फायदा, घर की शांति सबसे जरूरी है, तुम बोलोगे तो माहौल खराब होगा। धीरे धीरे ये सोच आपके भीतर बैठ जाती है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो आप ही गलत कहलाएंगे। यहीं से आपकी आवाज मरनी शुरू होती है। इस नीति की सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि शांति का मुखौटा पहनकर शत्रु आपको बोलने का अपराधी बना देता है। अगर आप चुप रहते हैं तो आप समझदार हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो आप झगड़ालू हैं, अगर आप सीमा खींचते हैं तो आप स्वार्थी हैं। चाणक्य कहते हैं कि यह भाषा का सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि इसमें शत्रु खुद कुछ नहीं करता, आप ही अपने अधिकार छोड़ देते हैं। समझने का तरीका यह है कि सच्ची शांति और थोपी गई शांति में अंतर किया जाए। सच्ची शांति संवाद से आती है, न्याय से आती है, थोपी गई शांति डर से आती है। चाणक्य नीति कहती है कि जहां आपको ये डर लगने लगे कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाएंगे, वहां रिश्ते पहले ही टूट चुके होते हैं, बस दिखावे की डोर बची होती है। चौथी नीति ये भी उजागर करती है कि घर का शत्रु अक्सर खुद को समझदार घोषित कर देता है। वो खुद को मध्यस्थ दिखाता है, संतुलित दिखाता है, लेकिन हर संतुलन उसके पक्ष में झुका होता है। वो कहता है कि दोनों तरफ से गलती है, जबकि गलती एक तरफ से होती है। चाणक्य कहते हैं कि झूठा संतुलन अन्याय को छुपाने का सबसे आसान तरीका है। जब दोष बांट दिया जाता है तो दोषी बच जाता है। इस नीति का एक और गहरा डर यह है कि लगातार समझौते करते करते इंसान ये भूल जाता है कि उसके अधिकार भी कोई चीज थे। पहले आप बड़ी बातों पर चुप रहते हैं, फिर छोटी बातों पर, और एक दिन ऐसा आता है जब आपके जीवन के फैसले भी आपकी अनुमति के बिना लिए जाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अधिकार एक बार नहीं छीने जाते, वे धीरे धीरे घिस दिए जाते हैं, ताकि आपको उनके जाने का शोर भी सुनाई न दे। चाणक्य नीति यहाँ एक ऐसा सत्य कहती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। हर विवाद बुरा नहीं होता, कुछ विवाद आत्मा को बचाने के लिए जरूरी होते हैं। जो व्यक्ति हर हाल में शांति चाहता है, वो अंततः अन्याय के साथ शांति कर लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां आपकी गरिमा कुचली जा रही हो, वहां शांति नहीं, साहस चाहिए। इस नीति में घर के शत्रु की एक और भयानक चाल सामने आती है। वो आपको अकेला कर देता है और फिर कहता है कि देखो, कोई तुम्हारे साथ नहीं। वो पहले आपकी बातों को हल्के में लेता है, फिर दूसरों के सामने आपको अति संवेदनशील साबित करता है। जब आप विरोध करते हैं तो वो कहता है कि तुम्हें ही ज्यादा लग रहा है। चाणक्य कहते हैं कि जब किसी को बार बार ये कहा जाए कि उसकी अनुभूति गलत है, तो वो अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगता है। ये मानसिक गुलामी का सबसे गहरा रूप है। चौथी नीति ये भी बताती है कि घर का शत्रु अक्सर समय का सहारा लेता है। वो कहता है कि अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जो अन्याय समय के साथ ठीक नहीं हुआ, वो समय के साथ और मजबूत होता गया। हर टालना शत्रु की जीत है, हर देर आपकी हार। इस नीति का समाधान सरल नहीं, लेकिन स्पष्ट है। चाणक्य कहते हैं कि हर जगह आवाज उठाना जरूरी नहीं, लेकिन जहां आपकी आत्मा घुटने लगे, वहां चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। सीमा खींचना झगड़ा नहीं होता, स्पष्टता अशांति नहीं होती। जो लोग आपकी शांति के बदले आपकी चुप्पी चाहते हैं, वे कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। चौथी नीति का सबसे डरावना और अंतिम सत्य यह है कि एक दिन आपको यह एहसास होता है कि आप शांत तो हैं, लेकिन जीवित नहीं हैं। आप हंसते हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। आप निभाते हैं, लेकिन अपने आप से बेईमानी करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा जीवन शत्रु की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि उसने बिना तलवार उठाए आपको समाप्त कर दिया। इस नीति का सार यह है कि शांति अगर आत्मा की हत्या मांगती है, तो वो शांति नहीं, धीमा जहर है। और जो व्यक्ति इसे समय रहते पहचान लेता है, वही अंतिम नीति को समझने के लिए तैयार होता है। वो नीति जो बताएगी कि कब दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। पांचवी नीति, चाणक्य नीति की पांचवी नीति सबसे अंतिम इसलिए नहीं है कि इसके बाद कुछ बचता नहीं, बल्कि इसलिए है कि इसे समझ लेने के बाद इंसान पहले जैसा रह ही नहीं पाता। यह नीति डरावनी भी है और मुक्त करने वाली भी, क्योंकि इसमें चाणक्य वो सत्य कहते हैं जिसे स्वीकार करने से इंसान सबसे ज्यादा डरता है। ये नीति कहती है कि हर शत्रु को हराना आवश्यक नहीं होता, कुछ शत्रुओं से दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी विजय होती है। और जब शत्रु घर का हो, तो ये दूरी तलवार से नहीं, विवेक से बनानी पड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु तब सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है जब वो ये मान लेता है कि आप कहीं नहीं जा सकते।
वो जानता है कि आप रिश्तों से बंधे हैं, भावनाओं से बंधे हैं, समाज के डर से बंधे हैं। वो इसी बंधन का फायदा उठाता है। वह आपको ये महसूस कराता है कि सहते रहना ही आपका भाग्य है। लेकिन चाणक्य नीति यही सबसे कठोर वाक्य कहती है, जो व्यक्ति अपने विनाश को भाग्य मान लेता है उसे कोई नहीं बचा सकता। पांचवी नीति की शुरुआत इसी डर से होती है। डर इस बात का कि अगर आप दूरी बनाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्ते टूटेंगे, अकेलापन आएगा, बदनामी होगी। चाणक्य कहते हैं कि समाज हमेशा शांति से सहने वाले को आदर्श और अन्याय से निकलने वाले को दोषी ठहराता है। इसलिए ये उम्मीद मत रखिए कि जब आप खुद को बचाएंगे तब लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे। अक्सर वे आपको स्वार्थी, घमंडी और बिगड़ा हुआ कहेंगे। यही इस नीति की पहली परीक्षा है। इस नीति की गहराई यह है कि चाणक्य दूरी को पलायन नहीं मानते, वो इसे रणनीति मानते हैं। पलायन वो होता है जिसमें डर हो, दूरी वो होती है जिसमें स्पष्टता हो। जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदलने वाला नहीं है, कि हर समझौता आपकी आत्मा को और खोखला कर रहा है, तब दूरी लेना कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। चाणक्य कहते हैं कि जो युद्ध जीतने योग्य न हो उसे छोड़ देना भी विजय ही होती है। घर का शत्रु अक्सर अंतिम चाल चलता है। जब वो देखता है कि आप अब अपराध बोध में नहीं फंसते, कि शांति के नाम पर चुप नहीं रहते, कि निर्भरता तोड़ चुके हैं, तब वो भावनात्मक धमकी देता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।